Hello बच्चों, welcome back to my channel. Today we will discuss about the basic concept of partnership, जिसको आप पढ़ते होगे बेटा बुक में, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आसान सा चैप्टर है, फटाफट फिनिश करेंगे बेटा। अच्छा, ये ना थ्योरी का चैप्टर माना जाएगा, जो शुरू की होगी थ्योरी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है व्हाट इज पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप आप किसे कहते हैं। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है बेटा? फर्स्ट कॉन्सेप्ट होता है पार्टनरशिप में रिलेशंस बिटवीन पर्सन। क्या होना चाहिए बेटा? पार्टनरशिप होने के लिए जो पार्टनर्स आप बना रहे हैं, जो पर्संस हैं, उनमें क्या होना चाहिए बेटा? रिलेशन। क्यों रिलेशनशिप होना चाहिए उनके? एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, यानी वो एग्री हो रहे हैं प्रॉफिट को बांटने के लिए। किस प्रॉफिट को बांटने के लिए? जो वो बिजनेस से अर्न करेंगे, यानी जो बिजनेस से वो अर्न करने वाले हैं, वो पार्टनरशिप का प्रॉफिट कैरीड ऑन बाय ऑल या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी मैं पार्टनरशिप को बताऊंगा अगर आपको, तो पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप होता है एक पर्संस के बीच में। वो पर्संस क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? कि एक बिजनेस को चलाने के लिए, जो उसका प्रॉफिट आ रहा है उसको बांटने के लिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है बेटा? वो जो बिजनेस चला रहे हैं वो या तो सारे पार्टनर्स मिलके चलाएंगे, या फिर वो किसी को एक अथॉरिटी देंगे कि भाई आप हमारा बिजनेस चलाओ, आप हमारे बिहाफ पे एक्ट करो। तो यानी अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आती है बेटा पार्टनरशिप की, व्हाट इज पार्टनरशिप, तो क्या होता है बेटा? रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। अगला क्या है बेटा? कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये हुआ बेटा आपका पार्टनरशिप है। अब पार्टनरशिप क्या होता है बेटा? पार्टनरशिप के बहुत सारे फीचर्स दिखाई देंगे आपको। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो पहला हम देख के आए बेटा, डिस्कस करके आए, पार्टनरशिप होने के लिए कम से कम कितने बंदे होने चाहिए बेटा? दो या दो से ज्यादा पर्संस। तो टू और मोर पर्संस। तो पहला कॉन्सेप्ट हुआ बेटा मेंबर्स कितने होते हैं, पर्संस कितने होते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पे मिनिमम 2, यानी कम से कम 2 लोग होने चाहिए आपके पास एक पार्टनरशिप को बनाने के लिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम बेटा जो लिमिट है बेटा वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, कंपनी एक्ट में लिखा हुआ, दैट अमाउंट इज 50, यानी 50 पार्टनर आपके हो सकते हैं। मिनिमम 2 हो सकते हैं। यानी अगर आपको कोई पार्टनरशिप बनानी है तो सबसे पहले कितने लोग होने चाहिए बेटा? 2 लोग होने चाहिए। उनके पास एक वैलिड बिजनेस होना चाहिए। ठीक है। तो यानी पहला फीचर जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, दिस इज द फर्स्ट फीचर, 2 और मोर पर्सन। यानी इससे कह सकता हूं बेटा, इसे हम लिख सकते हैं पर्सन। कितने पर्सन हो सकते हैं बेटा? 2 और मोर। सेकंड क्या होता है बेटा? देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन, जिन्हें आप पार्टनर्स कह रहे हैं बेटा, यानी उनके बीच क्या होना चाहिए बेटा? एग्रीमेंट। अब वो एग्रीमेंट बेटा रिटन भी हो सकता है और वो एग्रीमेंट बच्चा आपका ओरल भी हो सकता है। फिर समझना बेटा, वो एग्रीमेंट आपका रिटन भी हो सकता है और वो एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है। ठीक है। जब आप रिटन एग्रीमेंट करते हो, राइटिंग में एग्रीमेंट कर रहे हो ना, उस एग्रीमेंट को बोलते हैं बेटा पार्टनरशिप डीड। गेटिंग माय पॉइंट? फिर सुनो आराम से। यानी जो 2 पार्टनर्स, 2 पर्संस या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, उस बिजनेस को आपने पार्टनरशिप बोला। ठीक है। अच्छा, एक और बात, जो बंदे या जो पर्संस उस पार्टनरशिप में आए उनको बोलते हैं पार्टनर्स। फिर सुनना बेटा, यानी जो आप पार्टनरशिप में आने वाले हो, जो 2 पर्संस यहाँ पे आइए, 2 पर्संस दिख रहे हैं ना बच्चे, इनको बोलेंगे पार्टनर्स। ठीक है। और कलेक्टिवली, यानी 2 बंदे या जो 2 पर्संस थे उनको आप मिलाएंगे, कलेक्टिवली उसको बोलते हैं फर्म। यानी बेसिक कॉन्सेप्ट में हमें क्या क्या याद करना है बेटा? फर्स्ट इज पार्टनरशिप, ये आपको पता लग गया। क्या पार्टनर्स होते हैं बेटा आपके? 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, वो पार्टनर्स होते हैं। जब आप कलेक्टिवली देख रहे होते हो ना बच्चा, तो उसको क्या बोलते हैं आप? फर्म। ठीक है। फिर हमने पढ़ा बच्चा एग्रीमेंट। क्या होता है एग्रीमेंट? एग्रीमेंट में बी रिटन, एग्रीमेंट में बी ओरल। तो अगर आपने रिटन एग्रीमेंट कर लिया, क्या कर लिया बेटा आपने? रिटन एग्रीमेंट, तो क्या बोलते हैं बेटा उसको? पार्टनरशिप डीड। यानी 2 फीचर्स आपने पढ़े, फर्स्ट इज नंबर्स, सेकंड इज एग्रीमेंट। द थर्ड वन इज बिजनेस। भाई जो लोग आए हैं काम करने के लिए, आपके पास एक वैलिड बिजनेस होना चाहिए, है ना, लीगल बिजनेस होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए बेटा आपके पास? बिजनेस। और वो ऊपर हम पढ़ाते भी आए थे, वो बिजनेस कौन सा? ये वाला बेटा। इसी बिजनेस की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था बेटा, अगर आपको याद हो, शेयर द प्रॉफिट। 4th पॉइंट वही दिखाई दे रहा होगा बेटा आपको, प्रॉफिट शेयरिंग। एग्री टू शेयर प्रॉफिट
ऑफ अ फर्म। अब देखो आपको समझ आएगा। अगली बात बेटा इसमें आपको देखनी है, यहाँ पे प्रॉफिट इंक्लूड लॉसेस ऑल्सो। मतलब अगर किसी फर्म को चलाते हुए इनिशियली आपको लॉस होने शुरू हो गए, होता होगा ना बेटा, जब आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई लॉसेस दिख रहे होंगे आपको। लेट्स से उस बिजनेस में आपको बेटा लॉसेस दिखाई देता है 50,000, ठीक है। तो उस 50,000 के लॉस को भी कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा बेटा? पार्टनर्स। यानी पार्टनर्स प्रॉफिट में भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉसेस में भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो यानी देयर मस्ट बी अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस रेशियो में वो काम कर रहे होंगे? जैसे मानो कोई बिजनेस आपने स्टार्ट करा और उस बिजनेस को स्टार्ट करते हुए मैंने किसी बिजनेस में लगाया 80,000 और मेरे पार्टनर ने लगाए 20,000, ठीक है। तो देयर में भी चांसेस कि मेरा जो रेशियो होगा वो 8:2 बनाया मैंने। कैसे बनाया बेटा? मैंने बोला ये 80,000 था बच्चा, 20 लगाया दूसरे ने, इसको रेशियो करा मैंने 0 काट के, रेशियो इज 8:2। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए बेटा आपको। फिफ्थ बट नॉट द लीस्ट, बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम बाय ऑल। मतलब क्या होगा बेटा इसका? यानी दो पार्टनर्स हैं, दो पर्संस हैं, एक के पास पैसा है, एक के पास नॉलेज है। तो जिसके पास पैसा था उसने बोला कि मेरे पास केवल आपको पैसे देने के लिए, मैं इस बिजनेस पे टाइम नहीं दे पाऊंगा। सारा बिजनेस कौन करेगा बेटा? दूसरा पर्सन। पैसा किसने लगाया बेटा? फर्स्ट पर्सन ने। यानी जो सेकंड पर्सन था उसको अथॉरिटी मिल गई फर्स्ट पर्सन की कि सारा बिजनेस आप ही चलाओगे। समझ में आया बेटा? तो यानी अब अगर मैं इससे कंक्लूड करूं, पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, फिर से रिवीजन करेंगे बेटा, ठीक है। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या हो गया बेटा? टू और मोर पर्सन। टू और मोर पर्सन के बाद क्यों हो गया बेटा वो? एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स। यहां पे मैंने बताया नीचे आपको, प्रॉफिट इंक्लूड लॉसेस आल्सो। थर्ड इज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम बाय ऑल। यही बेटा उसके फीचर्स थे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्या था बेटा आपका? अभी आप लोग पढ़ के आए बेटा पार्टनरशिप डीड। अभी आप पढ़ के आए पार्टनरशिप डीड। तो जब पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है बेटा? अगर मैं बात करूं बेटा आपसे पार्टनरशिप डीड की, तो ये क्या होता है बेटा आपका? दिस इज द योर रिटन एग्रीमेंट। और ये रिटन एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ है बेटा? बिटवीन द पार्टनर्स। रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। कुछ यही डिस्कस किया था बेटा हमने कि क्या होती है आपकी पार्टनरशिप डीड। अगर किसी क्वेश्चन में, अब हम बात करेंगे सीधे एग्जाम की, आपके क्वेश्चन की, किसी क्वेश्चन में करते हुए आपको पार्टनरशिप डीड ना दी हो, या इन जनरल भी एग्जाम में भी अगर पार्टनरशिप डीड के बारे में आपसे बोला ही ना गया हो, यानी पार्टनरशिप डीड बिल्कुल आपके लिए एकदम खत्म है पार्टनरशिप डीड, तो उस केस में आप कैसे परफॉर्म कर रहे होंगे देखते हैं। यानी कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं बेटा जो एक फर्म को करने होते हैं, या फिर फर्स्ट क्या होता है बेटा? फर्स्ट इज होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी जब पार्टनर्स ने अपना पैसा, अपनी कैपिटल एक फर्म को दी, तो फर्म को क्या पे करना पड़ेगा बेटा? उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ा होगा। जब इंटरेस्ट पे करना होता है, अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट ही नहीं करती, गेटिंग माय पॉइंट, अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट ही नहीं कर रही और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोला गया है, तो क्या करना है बेटा आपको? इसको आपको बच्चा इग्नोर करना है, यानी इसको नहीं देके आना आपको, ठीक है। सेकंड आते हैं बेटा, सेकंड है बेटा आपका सैलरी, जिसको मैं बोल सकता हूं बेटा कमीशन। पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट ही नहीं कर रही और एक पार्टनर जिसने ज्यादा काम किया हुआ है वो बोलता है कि मेरे को सैलरी चाहिए 50,000, 60,000, 1 लाख, क्या आप दे पाएंगे? नहीं दे सकते बेटे। आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा? इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? इग्नोर, हटा देना इसको आपको, यानी क्वेश्चन करते हुए इसको आपको वेटेज नहीं देनी। थर्ड पे आते हैं बेटा, थर्ड होता है बेटा सी में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।
यानी फर्म से पैसा ले लिया पार्टनर्स ने, यानी फर्म से पैसा किसके पास आ गया? पार्टनर्स की। पार्टनर्स ने ज्वाइन कर लिया, लेकिन क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो क्या करेंगे बेटा? इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा? इग्नोर। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ इज प्रॉफिट शेयरिंग। अगर क्वेश्चन ने प्रॉफिट शेयर के बारे में बताया ही नहीं, पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ए और बी दो पार्टनर्स हैं आपके पास, यानी इस क्वेश्चन में ए और बी दो पार्टनर दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन पार्टनरशिप डीड के बारे में नहीं पता आपको, तो क्या मान के चलेंगे बेटा? जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या होगा बेटा? इक्वल। यानी अगर आपके पास दो पार्टनर्स हैं तो रेशियो होगा बच्चा 1:1, दोनों का बराबर होगा। अगर इस केस में आपके पास 3 पार्टनर दिखाई दे रहे हैं आपको, रेशियो होगा 1:1:1। ठीक है, तो यानी ऐसा आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ पॉइंट जो अधिकतर आपको दिखता है ये है बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन। कोई लोन पार्टनर्स ने दे दिया फर्म को, समझ लो बेटा, यानी कोई लोन किसने दिया बेटा? पार्टनर ने फर्म को दिया, तो इंटरेस्ट किसको पे करना पड़ेगा? फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड ना दी हो आपको, तो क्या करना होगा? बाकी केसेस में आप इग्नोर करके आए, इस केस में आपको इग्नोर नहीं करना, इस केस में देना है बेटा आपको 6% पर एनम। इसको बोलते हैं बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसे क्या बोलते हैं बेटा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अभी हम डिस्कस करेंगे इसको भी, क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी ये तीनों जो आइटम थे ऊपर के जो आपको दिखाई दे रहे थे, ये रिलेटेड थे एप्रोप्रिएशन के। ये फिफ्थ आइटम दिखाई देगा आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या होता है अभी डिस्कस करते हैं। 6 न्यू एडमिशन। न्यू एडमिशन यानी न्यू एडमिशन, आप दो पार्टनर थे, पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो अगर कोई नया पार्टनर आपको लगाना है या नया पार्टनर को बुलाना है अपने पास उस फर्म में बुलाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको परमिशन देनी पड़ेगी सारे पार्टनर्स की। अगर एक पार्टनर ने भी मना कर दिया कि भाई हम इस पर्सन को अपनी पार्टनरशिप में नहीं रखना चाहते हैं, तो उस केस में आप उसको एंटर नहीं करा पाएंगे। यानी 6 केसेस, ये वो 6 केस जब आपको पार्टनरशिप डीड क्वेश्चन में नहीं दी या आप लोगों के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। अच्छा, पार्टनरशिप डीड होती क्या है बेटा? पार्टनरशिप डीड है रिटन एग्रीमेंट। Are you getting my point? पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट। अगर मेरे और मेरे पार्टनर्स के बीच कोई ओरल एग्रीमेंट है, ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टनरशिप नहीं है, पार्टनरशिप तो है, लेकिन वो पार्टनरशिप डीड नहीं है आपकी। तो पार्टनरशिप डीड अगर नहीं दिख रही, रिटन एग्रीमेंट नहीं दिखाई दे रहा आपको, तो ये 6 केसेस आपको याद रखने पड़ेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, फिर से डिस्कस करते हैं एक बार। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको क्वेश्चन में नहीं देना, सैलरी कमीशन इग्नोर करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसको भी आपको इग्नोर करना है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना बताया हो, इक्वल देके आना है बेटा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म, इस केस में आपको 6% एनुअल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फर्म टू पार्टनर। ठीक है बेटा। लास्ट है न्यू एडमिशन। अगर कोई नया एडमिशन दिखाई दे रहा है आपको, तो आपको सबकी परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया जो फिफ्थ पॉइंट है बेटा, ये फिफ्थ पॉइंट है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या होता है अब हम डिस्कस करते हैं, चार्ज क्या होता है और एप्रोप्रिएशन क्या होता है। ठीक है, चलिए चलो बेटा शुरू करते हैं। बेटा यहां पे मैं लिखता हूं चार्ज, ये क्या है बेटा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है बेटे, यहां पे शुरू करता हूं मैं एप्रोप्रिएशन। ये हो गया बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और ये हो गया बच्चा एप्रोप्रिएशन। कल यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपने 11वीं क्लास में अगर आपको याद हो तो आपने क्या बनाया था बेटा? आपने बनाया था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। क्या बनाया था बच्चा आपने? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते कैसे। तो आज हम एक सिंपल टॉपिक ब्रीफिंग कर रहा हूं आपको मैं।
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन। यानी जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ये बेटा किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप अपने एक्सपेंसेस बुक करते हैं बेटा, और क्या निकालते हैं बेटा आप अपना नेट प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसमें आप एक्सपेंस बुक करते हैं और नेट प्रॉफिट निकालते हैं। जो ये बेटा एप्रोप्रिएशन का आइटम है, इसके लिए बनाना पड़ता है बेटा आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी इसमें सारे वो आइटम आपको लेने पड़ेंगे जो किससे रिलेटेड है बेटा, जो रिलेट कर रहे हैं आपके पार्टनर से। पीछे अभी हम पढ़ के आए बेटा, क्या पढ़ के आए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के आइटम कौन कौन से हैं याद करिए आप। अभी मैंने पढ़ाया बेटा आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसका आइटम है बेटा ये, एप्रोप्रिएशन का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी या रेम्यूनरेशन इसे बोलते हैं आप, या इसे बोलते हैं आप कमीशन। ये तीनों किसके आइटम थे बेटा, आपके एप्रोप्रिएशन के। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एक पार्टनर्स। ठीक है बेटा, तो ये सारे आइटम जाएंगे बेटा आपके एप्रोप्रिएशन में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में केवल और केवल दो आइटम दिखाई देंगे आपको जो रिलेट करते हैं पार्टनर से। बहुत बार क्वेश्चन में दिखाई देता है, कौन कौन से, फर्स्ट में लिखता हूं बेटा। फर्स्ट है बच्चा आपका रेंट पेड टू पार्टनर। सेकंड है बेटा जो हम पढ़ के आए थे अभी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म। ये दोनों आइटम बेटा किसके होंगे, ये दोनों आइटम बेटा आपके प्रॉफिट लॉस के। ठीक है, यानी क्यों प्रॉफिट लॉस के बेटा, आप सोचो बेटा, अगर कोई पार्टनर अपनी फर्म में अपनी प्रॉपर्टी देता है यूज करने के लिए, तो वो इंटरेस्ट लेगा बेटा। इंटरेस्ट कौन से पे, कैपिटल पे। यानी अपनी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दी, क्या मिलना चाहिए बेटा उसको, रेंट मिलना चाहिए। तो रेंट कोई स्पेसिफिक नहीं मिल रहा, रेंट वो इसलिए नहीं मिल रहा कि वो पार्टनरशिप में है। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, रेम्यूनरेशन या कमीशन, ये क्यों मिल रहा है बेटा आपको, क्योंकि आप फर्म में हो। लेकिन रेंट पेड टू पार्टनर, अगर वो अपनी प्रॉपर्टी पार्टनरशिप में नहीं देता, किसी और को भी दे देता, गेटिंग माय पॉइंट, तो जब भी उसको रेंट मिलना होता बेटा। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई पार्टनर अपने फर्म को लोन देता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसको जब भी मिलता है इंटरेस्ट, जब वो पैसा फर्म को नहीं देता, किसी और को दे रहा होता। यानी ये दोनों आइटम अगर आप देखें बेटा, एमसीक्यूज में क्वेश्चन दिखाई दे रहा होता है आपको, ये दोनों आइटम बेटा होते हैं आपके प्रॉफिट लॉस के। ठीक है, और ये किसके आइटम होते हैं बेटा, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, ये आइटम होते हैं बेटा आपके एप्रोप्रिएशन के। ठीक है, नेक्स्ट पे आगे चलते हैं। चलिए, यानी ये आइटम क्लियर हो गया। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो उसमें करना क्या है आपको, इसमें सिर्फ और सिर्फ देखना है कि ये आइटम आपके कहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपको बताऊंगा कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप बनाते हैं तो कैसे कैसे आप खर्चे बुक करते हैं, और जो ये दोनों आइटम्स हैं, इस आइटम को आप कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, टिल देन